दोस्तों, आज आपका इंजीनियर रवि मैथ चैनल पर स्वागत है। हम कक्षा 9 गणित के अंतर्गत हर का प्रमेयीकरण, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर के बारे में कुछ सीखेंगे, अध्ययन करेंगे। हर का प्रमेयीकरण के संबंध में यहाँ पर हम जान लें, जब एक व्यंजक के हर में वर्गमूल वाला पद हो, हर में अगर वर्गमूल वाला पद है तो उसके हर को प्रमेय संख्या में लाने की क्रियाविधि को हर का प्रमेयीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे 1/√a + b। अब इसका हम हर का प्रमेयीकरण करने के लिए इसमें √a - b से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो यहाँ √a + b है, √a - b दोनों तो ये बीजगणितीय समीकरण a + b × a - b के हिसाब से a² - b² हो जाएगा। तो यहाँ आपका ये अंडर रूट हट जाएगा, तो ये प्रमेय संख्या हो जाएगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं, अब इसी का एक और उदाहरण हम लेते हैं। 1/√a - √b। इसमें भी हम अब ये √a - √b है, तो इसका अपोजिट √a + b से ऊपर नीचे गुणा कर दें, ताकि ये इसका स्क्वायर हो जाने पर a - b प्राप्त हो जाएगा। अब हम कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे, अभ्यास करेंगे, प्रश्नों पर अभ्यास करेंगे। जैसे हर का प्रमेयीकरण कीजिए। यहाँ पर हमने एक सवाल दिया है, 5√3 + 3√5 अपान 5√3 - 3√5। अब हमें यहाँ पर देखना 3√5, इसके विपरीत हम प्लस करके ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो ये a - b के हिसाब से a + b का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये पूर्णांक में मतलब ये अंडर रूट हट जाएगा। हमें मेन है अंडर रूट हटाना है। 5√3 + √3 अपान 5√3 - 3√5। अब इसको ऊपर नीचे यहाँ पर √5 √3 + 3√5 से ऊपर नीचे गुणा कर दें। 5√3 + 3√5। अब हम यहाँ पे देखते हैं a - b × a + b हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a² - b² के फार्मूले पर ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, बराबर इसको हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखें 5√3 + 3√3 है, 3√5 है, सॉरी 3√5 है। तो ये यहाँ पर भी 5√3 + 3√5, तो ये दोनों स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर 5√3 + 3√5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ नीचे आ जाएगा √5 √3 का होल स्क्वायर
-3√5 का होल स्क्वायर। अब इसको हम तोड़ लेते हैं। यहाँ पर a² + b² + ab, तो यहाँ पर हम देखते हैं 5 × 5। अब यहाँ 3√3² का × 3 हो जाएगा, प्लस अब हम यहाँ पे 2ab ले तो 2 × 5 √3 × 3√5 प्लस अब यहाँ b² की जगह हो जाएगा 3 × 3 × 5, मतलब 5√5 का स्क्वायर 5 हो गया। अब इसको हम 5² यहाँ पर 5 × 5 × √3 का स्क्वायर 3 माइनस यहाँ पर हम कर सकते 3 × 3 × 5 √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। तो अब हम इसको कर आगे सॉल्व करते हैं। तो ये 5 × 5 × 3, तो ये हो जाएगा 75, 5 25, 25 × 75 प्लस 5 दूनी 10, 10 और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 × 30 हो जाएगा 30। अब ये √3 √5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √15 हो जाएगा, 5 × 15 प्लस अब यहाँ पर 3 × 3 = 9, 9 × 5 = 45 हो जाएगा, माइनस या अपान 5 × 25 = 75, ये हो गया 75 माइनस 3 × 3 = 9, 5 × 45 बराबर, इसको लिख सकते हैं 75 + 45 कितना हो गया 120 हो गया, प्लस 30 √15 बटा, अब यहाँ पर हम इसको घटाएंगे तो ये 30 आ जाएगा। अब हमें 30 से ऊपर नीचे काट सकते हैं, 120 और 30 है तो इसको हम काट सकते हैं, बराबर हम 30 इसमें से कॉमन ले लें, 30 × ये आ जाएगा 4 प्लस √15 बटा 30, यही हो गया। 30 30 से कट गया तो आपका आंसर क्या आ गया, √4 प्लस √15, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे हम एक क्वेश्चन और लेकर के इस पर थोड़ा अभ्यास करें। यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 है, √5 प्लस √3 अपान √5 माइनस √3 बराबर a प्लस √15b। अब यहाँ पर हमें a और b का मान ज्ञात करना है, इससे वैल्यू निकालेंगे, उससे हम a और b का मान ज्ञात करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं √5 प्लस √3 अपान √5 माइनस √3। इसको हम इसके अपोजिट से गुणा करें तो यहाँ पर √5 प्लस √3 ऊपर नीचे गुणा कर दें, √5 प्लस √3। अब यहाँ पर आपका क्या हो गया, √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर हो गया अपान √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। इसको फिर इस रूप में लिख सकते हैं, बराबर √5 का
यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूले पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 हो गया, प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3 हो जाएगा, अपान अंडर रूट 5 ये का स्क्वायर तो 5 हो गया, माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया। अब यहाँ इसको हम इस प्रकार और सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 प्लस 2 अंडर रूट 5 और 3 का गुणा 15 हो जाएगा, बटा अब ये 5 माइनस 3 गया 2 हो जाएगा। इसको हम और 2 से ऊपर नीचे काट सकते हैं, तो हम यहाँ 2 कॉमन ले लें, ये हो जाएगा 4 प्लस अंडर रूट 15 अपान 2 यहाँ कट गया, ये वैल्यू आ गई 4 प्लस अंडर रूट 15। अब यहाँ हम देखें, यहाँ पर a प्लस अंडर रूट 15 b है, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो गई, a बराबर अब यहाँ 4 है तो ये 4 हो जाएगा, a बराबर 4 हो गया, और b बराबर यहाँ अंडर रूट 15 इंटू बी, तो अंडर रूट 15 इंटू 1 हो जाएगा, ये तो ये b बराबर 1 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। धन्यवाद दोस्तों। आप हर का प्रमेयीकरण और इससे संबंधित क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन सॉल्व करने से आप काफ़ी हद तक इसके बारे में आप सीख गए होंगे, और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।